बुलाया है, घोड़ी को कमरे में बिठाया है, घोड़ी को कमरे में बिठाया है, वेद को कमरे में बुलाया है, वेद को कमरे में बुलाया है। घोड़ी का लाज हुआ जारी है, अरे बहुत बुरी भई बीमारी है, बीमारी है, बहुत बुरी भई बीमारी है, बहुत बुरी भई बीमारी है। घोड़ी बोला क्या कल को खाते हैं, घोड़ी बोला क्यों कष्ट उठाते हैं, हम वापस गंगा तट जाते हैं, हम वापस गंगा तट जाते हैं। पैसा खर्च हो गया सारा है, वो पैसा खर्च हो गया सारा है, अब कोई नहीं सहारा है, अब कोई नहीं सहारा है, कोई नहीं सहारा है, अब नहीं कोई सहारा है, अब कोई नहीं सहारा है, अब नहीं कोई सहारा है। जोड़ी को कमरे में बिठाया है, वेद को कमरे में बुलाया है, कोढ़ी का इलाज हुआ जारी पर बहुत बुरी बीमारी है, कोई फर्क नहीं। वेद हकीम हार मान करके चले गए, एक वेद दूसरा तीसरा सब आ जाते पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोढ़ी बोला क्यों कष्ट उठाते हो, आखिरकार कोढ़ी ने कहा बोले अरे सेठ इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो, हमें वापस उसी गंगा घाट में पहुंचा दो, ठीक है वहां पर हम मतलब भगवान की ये सारी खेल थी, कैसे इलाज अब कैसे फर्क पड़े। पैसा खर्च हो गया सारा, जितना भी सेठ के पास धन था सब खर्च हो गया पर कोई फर्क नहीं, अब कोई नहीं सहारा है, आखिरकार बिल्कुल सेठ जो है कंगाल हो गया। मेरा प्राण तोड़ो ना बाबा, आपकी मेहरबानी है, तब तक करूंगा सेवा बाबा ते जब तक मेरी जिंदगानी है। अब कोढ़ी ने कहा मुझे गंगा पहुंचा दे, उसने कहा बाबा मेरा प्राण मत तोड़, मेरी जो हिम्मत है ये मेरी हिम्मत को मत तोड़, मैं आपका इलाज करूंगा चाहे कुछ भी होगा। बिक गई सारी जायदाद भी, बिक गई सारी जायदाद भी, खुद किराए पर रहने लगा। एक रोज जे सेठ जो अपनी घरवाली से कहने लगा, सब कुछ बिक गया, जायदाद बिक गई। एक रोज सेठ ने अपनी घरवाली से कहा, अब दोनों परेशान बैठे हैं बेचारे, अब किराए पर रहने लगे, घर बिक गया, जमीन बिक गई, जायदाद पहले ही बिक गई। एक रोज दोनों एकांत में बैठे थे, सेठ ने कहा बोले सेठानी से, बोले एक बात कहूं क्या, पूछो कोढ़ी की पत्नी से क्या ये भेद बताती है, क्योंकि नारी से नारी नहीं ये मन की बात छुपाती है। सेठ ने कहा बोले सेठानी ये कोढ़ी की पत्नी से पूछ कीजिए, पहले भी हुआ था कभी आपको, ये पहले भी कोई हुआ आपके परिवार में ये कुष्ठ रोग, तो कैसे फर्क पड़ा, क्योंकि नारी नारी से कभी भी बात छुपाती नहीं है। सेठानी ने कहा बहन जी एक बात बताओ मुझे, कैसे कुड़ हुआ है तेरे पति को, ये बहन बताओ मुझे।
ये कोड कैसे हुआ था, ये इसका शुरुआत कैसे हुई थी? क्योंकि पहले भी कोड हुआ है कभी तेरे घर वालों को, या पहली बार कुष्ठ ने घेरा इस भोले भाले को, या पहली बार ये हमला हुआ इस कुष्ठ रोग का? उसने कहा बोले मैं बताती हूँ बहन जी, आपने कहा तो मैं बता देती हूँ। ये महादेव से पूछा उमा ने अद्भुत राज बताया है, महादेव से पूछा उमा ने अद्भुत राज बताया है। पहले भी एक बार बहन जी ऐसा संकट आया है, ऐसा संकट आया है। पहले भी एक बार बहन जी ऐसा संकट आया है, ऐसा संकट आया है। जय हो। क्या हो? क्या हो? क्या हो? बात नहीं है कहने की लेकिन फिर भी बतलाती हूँ, बात नहीं है कहने की फिर भी बतलाती हूँ। कैसे कोड़ गया था इसका विधि तुम्हें समझाती हूँ, विधि तुम्हें समझाती हूँ। कैसे कोड़ गया था इसका विधि तुम्हें समझाती हूँ, विधि तुम्हें समझाती हूँ। शंकर भगवान की जय। महादेव जी कहा से पूछा उमा ने तो अद्भुत राज बताया है, पहले भी एक बार बहन जी ऐसा संकट आया है। उसने कहा बहन जी हाँ हुआ था एक बार कोड़ मेरे पति को हुआ था। वो ठीक कैसे हुए थे? बात नहीं कहने की लेकिन फिर भी मैं बतलाती हूँ, कैसे कोड़ गया था इसका विधि तो मैं समझाती हूँ। बहन जी आपने पूछा तो मैं छुपाती नहीं। कोड़ इसका कैसे दूर हुआ था? कई साल के बाद ये दोबारा ये हमला हुआ इस बीमारी का। आपकी तरह पहले भी सेवा की थी कि उपकारी ने, अब काफी जतन करने पर भी ये छोड़ा नहीं बीमारी ने। बहन जी आपकी तरह पहले भी एक सेठ था, उसने बहुत बड़ा खर्च किया था पर फर्क नहीं पड़ रहा था। अच्छा फिर कैसे पड़ा फर्क? बोले मैं बताती हूँ, कहने योग्य है नहीं बात, और फिर आपने पूछा तो बताना तो पड़ा। पूछा किसी ने पुत्र मार कर खून निकाल पकाया वे,
बिना बताए मेरे पति को उसने खून पिलाया वे। देखो कहां फंसा दिया उसको कि किसी ने अपने पुत्र को मारकर उसका खून निकालकर उसको पकाकर मेरे पति को पिलाया, इससे वो ठीक हो गया था। इतना कहने पर तो वो वहां से बेचारी अब खड़ी हो गई सहजा और दौड़ती हुई अपने पति के पास आए। फौरन ही आराम आ गया भला उस उपकारी का, फिर कई वर्ष बाद हुआ है हमला इस बीमारी का। इतना सुनकर सेठानी झट पास पति के आई है, जो कुछ उससे बात हुई अब मालिक को बतलाई है। बोलिए शंकर भगवान की जय। आते ही उसने अपने पति से कहा, पति जी मैं भेद लेके आई हूँ। क्या? बोले पहले भी ऐसा हुआ था तो एक सेठ ने अपने पुत्र को मारकर उसके खून की औषधि बनाई, उनका एक ही बेटा था। अब अच्छा ऐसे ठीक हो गया था? बोले हाँ। बोले तो हमारा बेटा एक ही होगा क्या? बोले परोपकार के लिए कुछ नहीं होगा। अब हाथ में खंजर लेकर अब बच्चे के यहाँ बैठा था, बच्चे के पास जैसे खड़े हुए तो बच्चे ने एक ही नजर डाली कि आज माता पिता इतने गुस्से में है। लेकर खंजर हाथ में बच्चे के पास अब आते हैं। डर गया बच्चा माँ को देखकर, आंखों में आंसू आते हैं। जब उस माँ ने अपने बच्चे के पास उस खंजर को हाथ में लिया, हाथ कांप गया, बच्चा डर कर आंखों में आंसू आ गए। माँ ये क्या कर रही हो? मैंने कौन सी ऐसी गलती की कि उस गलती के कारण मुझे आज आप इतना कष्ट दे रही हो? लगे हिलने पाँव माँ के, आंसू आए आंखों में, आने लगी याद पुत्र की हर एक पल है सांसों में। अब बेचारा पुत्र जोर जोर से कहने लगा, माँ मैंने गलती क्या की? तो हाथ से खंजर छूट गए और बेचारा पुत्र जोर से आवाज देता, मत मारो इस तरह, क्या गलती हो गई है मुझसे माँ? नहीं करूंगा ऐसी गलती, दया करो अब मुझ पर माँ। है माँ अगर गलती तो बता दो, मुझसे गलती क्या हुई कि इसका मौत का मुझे आप ये दंड दे रहे हो? पहले गलती बता दो, फिर मकान दो, मैं आपका आज्ञाकार बेटा हूँ। माँ की आंखों से आंसू और जवान बंद थी, लेकर कह दिया, नहीं है तेरा दोष है बेटा, कोई दोष नहीं है, नहीं है तेरा दोष है बेटा, फंसी हूँ धर्म जंजीरों में। तेरा दोष है बेटा, फंसी है धर्म जंजीरों में। तुझसे औषधि बनेगी तेरी निगाह ऐसा तकदीरों में। तुझसे तेरी औषधि बनेगी निगाह ऐसा तकदीरों में। जय हो रे। इधर मोह है उधर धर्म है, इधर मोह है उधर धर्म है, खंजर गिर गए हाथों से। इधर मोह है उधर
आंसू बह रहे आंखों से। जय भोले। बच्चा बोला आज तो मैया खंजर लो अब हाथ में। बच्चा बोला आज तो मैया खंजर लो अब हाथ में। धन्य मेरा जीवन है ये काम आया माँ बाप के। काम आया ये बाप के। धन्य है मेरा जीवन है ये काम आया माँ बाप के। काम आया माँ बाप के। शिव भोले शिवम हम भोले। जय शिव भोले हम भोले। जय शिव भोले हम शिव भोले। जय शिव भोले हम भोले। जय भोले। जय शिव भोले। जय भोले। जय शिव भोले। भोले शंकर भगवान की जय। माँ ने कहा नहीं है तेरा दोष है बेटा फंसी हूँ धर्म की जंजीरों में। तेरा दोष नहीं है पर धर्म की जंजीरों में फंसी। खून से औषधि बनेगी तेरे लिखा है सात तकदीरों में। बेटा तेरे खून से एक दवाई बनेगी। जो हमारे घर में मेहमान है उसको कुष्ठ रोग है उसका कुष्ठ रोग दूर होगा। इसलिए आपको काटना चाहा है बेटे। बोले ऐसी बात है? बोले हाँ। इधर मोह है उधर धर्म है। खंजर गिर गया हाथों से ऐसी परीक्षा क्या प्रभु मेरी। आंसू बह रहे आंखों से। हे भगवान मेरी ऐसी क्या परीक्षा है। बच्चा बोला काट दो मैया। अब तो धन्य भाग है मेरे। बच्चा बोला काट दो मैया खंजर लो अब हाथ में। धन्य मेरा जीवन है ये काम आया माँ बाप के। ऐसा बेटा कौन हो सकता भाग्यशाली जो अपने माँ बाप के काम आए और वो भी धर्म के राहों पर मिटेगा। कोई बात नहीं। अब माँ अपने हाथ में खंजर उठा ले। बच्चा बोला मैया पुत्र मोह को अभी त्याग दे। ये पुत्र मोह जो है वो साथ नहीं जाएगा। साथ जाने वाला जो धर्म जो परोपकार है जिस काम को आप कर रहे हैं इस काम को कर दिल में कोई आपको पाप होगा। मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ कि मेरा जीवन जो है वो किसी के स्वार्थ के काम आ रहा है। आपका धर्म बच रहा है और किसी का उपकार करके उसको नई जिंदगानी मिल रही है। अच्छा माँ
और सांचे दरबार की जय। अच्छा माँ, अच्छा माँ, धन्य मेरे भाग्य कि ये शरीर आपके काम आ रहा। हे माँ, इस मेरी याद में आप इतने दुखी और आंसू बहाने लगी माँ, ऐसा मत करना। धन्य है मेरा शरीर के तेरे काम आ रहा। मेरी याद में मैया